तो कैसे हो सब लोग। तो हम लोग करने वाले हैं साकामोटो डेज एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग को एक बंदा जिसके हाथ में गन है बड़े स्वैग से आते हुए दिखता है। फिर हम लोग को एक बंदों का ग्रुप दिखाई देता है। वो कहता है जल्दी से मारो इसे, और वो सब लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। पर वो बंदा अपनी तलवार से सारी गोली को डॉज कर देता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। और सब लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश तो करते हैं पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक एक करके सबको मार देता है। फिर हम लोग को स्टोरी बताई जाती है और एक ऐसा गैंगस्टर था जिससे सब डरते थे और उसका नाम टारो साकामोटो था। सारे गैंगस्टर उससे डरते थे और सारे हिटमैन उसकी इज्जत करते थे। पर एक दिन अपना सक लौंडा प्यार में पड़ गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसने शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी है। और कुछ टाइम के बाद वो फिर से फैट हो गया। फिर हम लोगों को एक बंदा दिखाया जाता है। वो कहता है शायद ये वही जगह है, और वो कहता है आखिर मैंने साकामोटो सर को ढूंढ ही लिया। फिर हम लोग साकामोटो को दुकान में बैठे हुए देखते हैं और एक बच्चा वहाँ पे खेल रहा होता है। और साकामोटो की पत्नी बोलती है आजकल ये बच्चा यहाँ बहुत आता है। और वो बच्चा अपने तीर कमान से खेल रहा होता है, पर जब वो अपना तीर लेने जाता है उसके बैग से इंक निकल के एक आदमी के ऊपर गिर जाती है और उस आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है तुमने मेरी पैंट की क्या हालत कर दी है। और उसकी वाइफ बोलती है हमें कुछ करना चाहिए। बच्चा बोलता है मुझे छोड़ दो, और वो उसकी पैंट पे अपना पैर रख देता है और उस आदमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस बच्चे को मारने वाला होता है। और साकामोटो जाके उस बच्चे को बचा लेता है और वो सोचता है अब तक तो मैं इसे इस तरीके से मार चुका होता। और वो आदमी पीछे से बोलता है कैसा आदमी है, और वो बच्चा रोते हुए साकामोटो को थैंक यू बोल रहा होता है। और वो बंदा हम लोग को फिर से दिखाया जाता है। वो कहता है जिस तरीके से तुमने उस बंदे को मारने को सोचा था वो तरीका बहुत अच्छा था। और फिर वो बोलता है अपने लोगों को मिले हुए कितना टाइम हो गया है ना साकामोटो सर। और वो फिर अपना नाम बताता है मेरा नाम शिन है। और ये बंदा भी साकामोटो की तरह हिटमैन या कह लो गैंगस्टर है और इस बंदे को दिमाग पढ़ना भी आता है। और फिर से साकामोटो सोचता है मैं इसे इस तरीके से मार सकता हूँ। और शिन कहता है सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्यों आया कि मुझे मारना है। और वो कहता है जरा ध्यान से देखो मैं शिन हूँ, अपने लोग साथ में काम करते थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बाहर बैठे हैं। शिन कहता है मैंने शायद आपके बारे में सही सुना, आपने सही में सब कुछ छोड़ दिया है और आप ये दुकान चलाते हो। और शिन कहता है आप फिर से वापस आ जाओ, आप अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो, देखो तो आप कितने मोटे हो गए हो। और साकामोटो कहता है मेरे हिटमैन वाले दिन जा चुके हैं। और शिन गुस्से में कहता है जरा देखो अपने आप को, एक टाइम था आपसे हर कोई डरता था और अब पता नहीं ये हुआ कैसे। और फिर शिन सिगरेट पीने लगता है। साकामोटो एक चाकू से उसकी सिगरेट काट देता है और उसकी स्पीड देख के शिन चौंक जाता है। और साकामोटो नो स्मोकिंग की साइन की तरफ इशारा करता है। और शिन सोचता है क्या साकामोटो मुझे दिखाना चाहता है कि वो मुझे कभी भी मार सकता है। और फिर हम लोग एक साइकिल वाले को देखते हैं, वो किसी काम के लिए साकामोटो की मदद मांग रहा होता है। और फिर शिन सोचता है क्या साकामोटो अभी भी हिटमैन वाला काम कर रहा है और ये आदमी उसे सुपारी देने आया है। पर वो आदमी तो साकामोटो से पेड़ काटने के लिए मदद लेने आया था। और हम लोग देखते हैं साकामोटो हर किसी की हेल्प करता ही रहता है। और ये सब देख के शिन का दिमाग खराब हो जाता है। और शिन कहता है मैं समझ गया, आप अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ये सब करते हो। और वो कहता है जहां तक मैं देखता हूँ मुझे आपका यह नया लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वो अपनी गाड़ी में जाके बैठ के सोचता है कि 5 साल में साकामोटो जैसा इंसान कितना चेंज हो गया। और फिर उसका एक कॉल आता है। कॉल पे कोई बंदा कह रहा है क्या तुम उसे मारने में कामयाब हुए। और शिन कहता है मुझे नहीं लगता कि अब साकामोटो को मारने की जरूरत है, क्योंकि वो इतना मोटा हो गया, मुझे नहीं लगता कि वो हम लोग के किसी भी काम में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और उसका बॉस कहता है तुम जानते हो जब भी कोई हिटमैन या गैंगस्टर गैंग छोड़ता है तो हम लोग उसे मार देते हैं, और साकामोटो ने वो रूल तोड़ दिए हैं और हम लोग उसे छोड़ नहीं सकते। और वो चिल्लाते हुए कहता है याद रखना शिन, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं किसी और से मरवा दूंगा। और शिन फोन काट देता है। और शिन कहता है लगता है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और शिन सोचता है अगर उन्हें मरना ही है तो ये काम मुझे करना चाहिए। और शिन उस दुकान पे फिर से आता है। वो कहता है खेलने का टाइम खत्म हो गया। वो अपनी गन निकाल लेता है। और शिन कहता है आज मैं इस शहर को छोड़ के जाने वाला हूँ, तो सोचा आपसे मिलता चल। और शिन उस पर गोली चला देता है। और साकामोटो अपने मुंह से एक कैंडी को थूकता है और वो गोली सीधे जाके कैंडी से लड़ती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और शिन कहता है क्या वो कैंडी थी, और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। शिन कहता है मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। और साकामोटो उसके इतनी तेज लात मारता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि शिन अभी भी साकामोटो के घर में ही है और वो सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। और शिन सोचता है कि यार मैं तो इसे मारने आया था, कहीं इसने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। और वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर खा रहा हूँ, मुझे जहर वाले खाने से कुछ नहीं होगा। पर खाना इतना टेस्टी होता है कि शिन रोने लगता है। और वो सोचता है मुझे इतनी खुशी कभी भी महसूस नहीं हुई, शायद इसीलिए साकामोटो सर ने हिटमैन वाला काम छोड़ दिया। और हम लोग देखते हैं कि शिन जा रहा होता है, वो खाने के लिए शुक्रिया बोल रहा होता है और साकामोटो कम बैक के साइन की तरफ इशारा कर रहा होता है और वो वहां से चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि शिन अपने बॉस के अड्डे पे गया होता है और उसका बॉस कहता है मुझे शर्म आती है कि तुम उसे मार नहीं पाए। और शिन कहता है प्लीज साकामोटो को छोड़ दो। और उसका बॉस बोलता है तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो। और शिन कहता है उसका एक परिवार है, वो अपने परिवार के संग खुश है। और उसका बॉस बोलता है उसने हमारी दुनिया के रूल तोड़े हैं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसे तो मरना ही होगा। और शिन कहता है ठीक है उसकी जगह मैं मरना पसंद करूंगा, पर आप साकामोटो को छोड़ दो। और उसका बॉस बोलता है सही में तुम उसके लिए मरना चाहते हो। और शिन कहता है मैंने उस बंदे पे गन उठाई जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ और मैं अपनी गलती सही करना चाहता हूँ। और उसका बॉस बोलता है ठीक है तुम मर जाओ, मैं तुम्हारी जगह साकामोटो को छोड़ दूंगा। और उसका बॉस मन में सोचता है बेवकूफ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और शिन ये बात सुन लेता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। और फिर बॉस बोलता है अरे मैं भूल गया, ये साला दिमाग पढ़ सकता है। और वो बोलता है मार दो इसे। और शिन कहता है अब तो लड़ना ही
नहीं होगा, वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम लोग साकामोटो को देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो मशीन में कुछ ना कुछ कर रहा है और जैसे ही वो मशीन का बटन दबाता है पूरी शॉप चेंज हो जाती है और बहुत सारी गन्स आ जाती हैं और वो उसमें से कुछ गन्स ले लेता है। और हम लोग देखते हैं कि शिन की फाइट अभी भी हो रही है और वो भी एक एक करके सबको मार रहा है और उसके बंदे बोलते हैं इसे कैसे पता चल रहा है हम लोग क्या करने वाले हैं, और उनका बॉस बोलता है इसे दिमाग पढ़ना आता है। और फिर हम लोग शिन को कहते हुए देखते हैं कि ये मेरी आखिरी मैगजीन है और फिर शिन के गोली लग जाती है और सब बंदे उसे घेर लेते हैं, पर वहीं पे साकामोटो आके शिन को बचा लेता है और शिन ये देख के चौंक जाता है और उनका बॉस बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है, मार दो इसे। और सब लोग साकामोटो पे हमला करने लगते हैं और साकामोटो एक एक करके सबको बहुत बुरी तरह मारता है। उसे मारने की तो बात छोड़ो, कोई उसे छू भी नहीं पाता है और उनका बॉस बोलता है एक एक करके मत मारो, सब साथ में मारो, और वो सब उस पे फायर करने लगते हैं और साकामोटो उनकी सारी गोली को डॉज कर देता है और साकामोटो आके उन तीनों को मार देता है। शिन कहता है ये रहा वो जिससे सारी दुनिया डरती थी, द लेजेंडरी एसएसएन तारा साकामोटो। और वो कहता है आपने मुझे ढूंढा कैसे? फिर साकामोटो उसकी गन से ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है और शिन कहता है अच्छा जब मैं बेहोश हुआ था आपने मेरी गन में डिवाइस लगा दिया था। और शिन कहता है अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैंने सोच लिया है मैं सही में ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। और साकामोटो उसकी तरफ अपनी शॉप का एक एप्रन फेंकता है और वो शिन से अपनी दुकान में काम करने के लिए कहता है और शिन ये सुन के चौंक जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शिन अब साकामोटो के साथ ही काम करने लगा है और वो बच्चा हम लोग को फिर से दिखता है। वो शिन से कहता है चलो खेलते हैं। शिन कहता है नहीं मुझे काम करना है। और वो बच्चा कहता है तुम हमेशा काम ही क्यों करते रहते हो? शिन कहता है ये मेरी पिछली जॉब से तो अच्छी है। और वो बच्चा पूछता है तुम पहले क्या करते थे? और साकामोटो बोलता है अगर तुमने बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और शिन कहता है बस मैं सोसाइटी के लिए क्लीनिंग का काम करता था। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों संग शेयर भी कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट